नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपको रावण की 7 अधूरी इच्छाएं जिन्हें वह पूरा नहीं कर सका, आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियां देखने और सुनने को मिलती रहे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि रावण की कई ऐसी इच्छाएं थी जो वो पूरा नहीं कर पाया। रावण की बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई, जिसमें से 7 प्रमुख है। रावण 7 द्वीपों का अधिपति था। नवग्रह उसके अधीन रहते थे और स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर थी। किंतु उसके बाद भी, अपने हर प्रयासों के बाद भी उसकी ये 7 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। नंबर 1, स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण। लंका का अधिपति बनने के बाद रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की ठानी। अपने पुत्र मेघनाद और राक्षस सेना के साथ स्वर्ग के राजा इंद्र पर आक्रमण किया, जहां मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। देवताओं को पराजित कर और नवग्रह को अपने अधीन कर रावण वापस लंका लौट आया। इसके बाद उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण करेगा ताकि वो जब चाहे स्वर्ग जा सके। वो ऐसा कर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना चाहता था ताकि लोग ईश्वर को छोड़ को उसकी पूजा करना आरंभ कर दें। किंतु वो कभी भी स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने में सफल न हो सका। नंबर 2, शराब की बदबू को दूर करना। राक्षस स्वभाव से ही विलासी प्रवृत्ति के थे। शराब और सुंदर कन्याएं उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। शराब की गंध से स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अप्रसन्न रहती थी। यही कारण था कि रावण शराब से उसकी दुर्गंध दूर करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने सभी अन्वेषकों को इस कार्य में लगाया, किंतु शुक्राचार्य ने जो शराब को श्राप दिया था, उस कारण वो कभी भी उसकी बदबू को दूर करने में सफल नहीं हो पाया। नंबर 3, सोने की धातु में सुगंध डालना। रावण की नगरी लंका स्वर्ण नगरी थी। रावण को स्वर्ण से अत्यधिक लगाव था और वो चाहता था कि संसार में पाया जाने वाला हर एक स्वर्ण भंडार उसके अधीन हो, स्वर्ण को आसानी से ढूंढा जा सके। इसी कारण रावण उसमें सुगंध डालना चाहता था। हालांकि उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। नंबर 4, मनुष्य के खून को सफेद करना। रावण ने इतने युद्ध लड़े और इतना रक्त बहाया कि पृथ्वी के 7 महासागरों का रंग लाल हो गया। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी देवता रावण को दोष देने लगे। रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने उसे चेतावनी दी, तब रावण ने सोचा कि अगर रक्त का रंग लाल की बजाय सफेद हो जाए तो किसी को खून खराबे का पता नहीं चलेगा। किंतु उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई। नंबर 5, मनुष्य के काले रंग को सफेद करना। कहा जाता है कि रावण का रंग काला था और लगभग सारे राक्षसों का रंग भी काला था, जिस कारण उन्हें देवताओं और अप्सराओं द्वारा अपमानित होना पड़ता था। कहा जाता है कि रंभा ने भी उसके रंग का मजाक उड़ाया था और रावण ने उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वो किसी स्त्री की उसकी इच्छा के बिना उसके साथ प्रेम संबंध करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस अपमान के कारण रावण सभी राक्षसों का रंग गोरा करना चाहता था, किंतु उसकी ये इच्छा भी पूर्ण ना हो पाई। नंबर 6, समुद्र के पानी को मीठा बनाना। लंका चारों दिशाओं से समुद्र से घिरी थी। ये लंका को संपूर्ण रूप से सुरक्षित तो बनाता था, किंतु समुद्र का सारा जल रावण के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो पीने लायक नहीं था। यही कारण था कि रावण समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था ताकि वो पीने योग्य बन सके, पर उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। नंबर 7, संसार को श्रीहरि की पूजा से निर्मूल करना। रावण स्वभाव से ही भगवान विष्णु का विरोधी था। उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था और भगवान रुद्र की कृपा भी, किंतु नारायण ने कभी उसका सहयोग नहीं किया। देवताओं को तो वो जीत ही चुका था और त्रिलोक में केवल भगवान विष्णु ही थे जो उसके विरोधी थे और रावण उन्हें जीत नहीं सकता था। ये सोचकर उसने हिरण्यकश्यप की तरह सभी विष्णु भक्तों का नाश करना आरंभ किया। वो चाहता था कि संसार में कोई भी ऐसा ना बचे जो भगवान विष्णु की पूजा करे। हालांकि नारायण के 7वें अवतार श्री राम के द्वारा ही उसको मृत्यु की प्राप्ति हुई और उसकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी ना हुई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनीते तरही भव, सिंधु बिना जल जान, जैतु भारत जय श्री राम। दोस्तों, प्रेम से बोलो जय श्री राम।